हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द थ्यूज स्टोरी, जो कि क्लास 10th की जो फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक्स का सेकंड लेसन है। इस लेसन के अंदर ए यंग बॉय, एक युवा लड़का है, मैक्स फ्रेंड विद अनिल, जो कि अनिल को अपना दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम और अनिल उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरह, एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको काम देता है। डज द बॉय बेट्रे इज ट्रस्ट, क्या वह उसके विश्वास को बनाए रखता है। पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल। आई वॉज स्टिल ए थीप, मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो, और यद्यपि, ओनली 15, और आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल, एंड मैं सिर्फ 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, और मैं एक बहुत ही अभ्यासपूर्ण चोर था। एंड फेयरली सक्सेसफुल, एंड और चोरी के कार्य के अंदर पूरी तरह सफल था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वाज अबाउट 25, और वह लगभग 25 वर्ष का था। ए टाल लीन फेलो, एक लंबा और झुका हुआ साथी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और लगभग वो सरल स्वभावी दिख रहा था। काइंड एंड सिंपल, दयालु और बिल्कुल साधारण सा। एनफ फॉर माई पर्पज, जो कि मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, एंड दो आई might be able to get into the young man's confidence. I had not had much luck. मेरा भाग्य जहाँ तक भी बहुत ज़्यादा साथ देता। ऑफ लेट, एंड दो, और यद्यपि, I might be able to get into the young man's confidence, और मैं उस युवा व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको जीतने में समर्थ हो जाता हूँ। यू लुक ए बाइट ऑफ ए रेस्लर योरसेल्फ, तुम एक बहुत ही पहलवान नज़र आ रहे हो। आई सेड, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, मैं थोड़ी मजाक में कहता हूँ। इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने के लिए। सो डू यू, तो तुम भी इसके लिए ऐसा लगते हो। ही रिप्लाइड, यानी कि तुम भी कोई पहलवान से कम नहीं हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। ही पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने मुझे देखा। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय। आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि मैं भी उस समय पतला था। वेल, खैर, आई सेड मजेस्टली,
आई डू रेस्टल ए वाइट, मैंने भी मजाक में ही कहा आई डू रेस्टल ए वाइट कि मैं भी एक पहलवान हूँ या पहलवानी करता हूँ, कुश्ती करता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, हरी सिंह, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना एक नया नाम ले लेता था। दैट कीप मी अहीड ऑफ द पुलिस, जो कि मुझे पुलिस से आगे रखता था, अर्थात पुलिस से बचाए रखता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जिसके भी मैं चोरी करता उनसे मुझे बचाए रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओइल्ड रेस्टलर्स, अनिल ने टॉक्ड बात की अबाउट उनके बारे में, जो कि वेल ओइल्ड, जो कि अच्छे खासे, जो चमकीले से रेस्टलर्स, जो पहलवान थे। हु वर ग्रंटिंग, जो कि चिंगाड़ रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। थ्रोविंग, फेंक रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे को। अबाउट, उनके बारे में हमने बात की। आई डिड नॉट हैव मच टू से, हम या मैं और ज़्यादा नहीं कह सका। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल थोड़ा दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी उसका आकस्मिक तरीके से पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने फिर से बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको एक चेतावनी भरी मुस्कुराहट दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। आई थॉट, मैंने सोचा। दैट, ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए। परहैप्स, शायद। आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने अपने आदमी को गलत समझ लिया था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? कैन आई कुक, आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने एक बार फिर झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो फिर मैं आपको भोजन खिला सकता हूँ। ही टुक मी हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ही टुक मी, वह मुझे ले गया। टू हिज रूम, अपने कक्ष पर। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो कि एक जमुना स्वीट शॉप की, जो एक मिठाई की दुकान थी जिसका नाम था जमुना स्वीट, उसके ऊपर ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं उस बालकनी पर सो सकता हूँ। बट द मील, लेकिन जो भोजन है, आई कुकड दैट नाइट, उस रात्रि को जो मैंने पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही भयानक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने एक आवारा कुत्ते को उस भोजन को दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू बी ऑफ, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास ही मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपने एक चेतावनी भरी
विश्वास के साथ स्माइलिंग मुस्कुरा रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह मेरी हंसने में मदद नहीं कर सकता था। लेटर बाद में ही पेटेड मी, उसने मुझे थपथपाया ऑन द हेड, सिर पर, एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि इन बातों पर कभी ध्यान मत देना। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी, और मुझे वह यह भी सिखाएगा टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना। एंड सेड, और उसने कहा ही वुड सून टीच मी, वह मुझे जल्दी ही सिखा देगा टू राइट होल सेंटेंसेज, सारे वाक्य लिखना। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका कृतज्ञ था। आई न्यू, मैं जान गया। दैट वंस आई कुड राइट, यदि मैं एक बार लिख सकता हूँ, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित आदमी की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू, तो इसकी कोई सीमा नहीं थी, व्हाट आई कुड अचीव, कि मैंने क्या प्राप्त कर लिया। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यह उस अनिल के लिए पूरी तरह काम करना था, या अनिल के लिए काम करना यह बहुत ही सुहाना विषय था। आई मेड द टी, मैंने चाय बनाई, इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और दिन की सप्लाई का जो सामान था वो मैंने खरीदते हुए, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट, आमतौर पर एक फ़ायदा कमाते हुए, ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, एक दिन का ₹1 का फ़ायदा मैं कमा लेता था। आई थिंक, मैंने सोचा, ही न्यू, वह जान गया। आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं कुछ पैसा बना सकता था दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वह मेरे ऊपर ध्यान दे रहा था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल ने पैसा बना लिया था इस कार्य की शुरुआत से। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उनको चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने आने वाले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट लेकिन एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, इट अराइव्ड, जैसे ये आ पहुंचता ये चेक, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता और आनंदित महसूस होता और खुशियां मनाता। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था कि ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि वह पत्र पत्रिकाओं के लिए ही लिखता है। एक क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, उसका एक बहुत ही खुशनुमा जीवन। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वह घर आया, विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटा सा नोटों का बंडल था। सेइंग ही, वह यह कह रहा था, हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, कि उसने एक पुस्तक बेची है, टू ए पब्लिशर, एक प्रकाशक को, एट नाइट, रात्रि को। आई सा हिम, मैंने उसको देखा। टक द मनी, पैसे को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग 1 महीने से। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और मैं उस शॉपिंग में से चीटिंग करते हुए, अर्थात उससे थोड़ी छेड़खानी करते हुए, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरे कार्य में कभी भी ऐसा नहीं किया था।
आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मैंने उसको प्रत्येक अवसर दिया ऐसा करते हुए। अनिल हैड गिवन मी ए की। अनिल ने मुझे एक चाबी दे दी। टू द डोर, उस दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। जैसा मैं खुश रह सकूं वैसे मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। वह एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। आई हैड एवर मीट, जिससे कि मैं मिला था। एंड दैट इज वाई, और वो इसलिए, इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको लूटना बहुत कठिन था। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटने का प्रयास करता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। एक बेपरवाह आदमी को लूटना बहुत कठिन होता है। समटाइम्स, कभी कभार, ही डज नॉट इवन नोटिस, वह मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता था। ही इज बीन रॉब्ड, कि उसको लूट लिया। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, जो कि अपने कार्य के बाहर भी वह हमेशा खुश रहता। वेल इट इज टाइम, खैर ये एक समय था। आई डिड सम रियल वर्क, जिसमें मैंने कुछ वास्तविक काम किए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बता दिया, साबित कर दिया। आई आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मैं अपने अभ्यास से बिल्कुल बाहर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट, तो वो उनको बर्बाद कर देगा। इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के ऊपर। आफ्टर ऑल, खैर इन सब के बाद, ही डज नॉट इवन पे मी, वह इसके बाद भी मुझे नहीं चुकाता था या मुझे पैसे नहीं देता था। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और एक चंद्रमा की किरण का एक बिंदु गिर रहा था ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बालकनी से होते हुए बिस्तर पर जा रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसाइडरिंग द सिचुएशन, और स्थिति का जायजा लेने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसा ले लिया। आई क्रेप्ट अप द बेड, मैं बेड पर मैंने करवट ली। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। एंड अनलाइंड, जिसके ऊपर कोई झुर्रियाँ नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर मोर मार्क्स, ज़्यादा लाइनें थी, झुर्रियाँ थी। दो यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पर ज़्यादा दाग धब्बे थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ, या मैंने अपना जो हाथ था स्लाइड, खिसकाया, अंडर द मैट्रेस, उस गद्दे के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैंने उन नोटों को खोजना शुरू किया। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही वो मुझे मिल गए। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज़ के मैंने उनको बाहर निकाल लिया। अनिल सिक्ड इन हिज स्लीप, अनिल अपनी नींद में ही एक आह भरता है। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और वो अपनी तरफ घूम जाता है। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वाज स्टार्टलेड, मैं स्तब्ध रह गया, भौचक्का रह गया। एंड क्विक, और जल्दी ही। क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैंने कमरे से बाहर करवट ले ली। व्हेन आई वाज ऑन द रोड,
जब मैं रोड पर था, आई बिगन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने उन नोटों को अपनी कमर में छुपा लिया। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, और मैंने अपने पायजामे में लपेट लिया। आई स्लोड डाउन टू वॉक, मैं अब धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को गिना। 600 रुपीज इन 50, 50 के 600 नोट, 600 रुपये। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं इन पैसे से लगभग 1 या 2 सप्ताह अपना गुजारा चला सकता था। When I reached the स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस के पास में नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में एक बार भी टिकट नहीं लिया था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी भी रवाना हो रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन अपनी स्पीड लेने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, और मैं उनकी एक बग्गी के अंदर कूद सकता था, या कूदने में समर्थ हो सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने ये अवसर खो दिया जाने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन, मैंने अपने आप को अकेले खड़ा पाया। ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास अब कोई विचार नहीं था, मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं अब रात्रि कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स, ऐसा विश्वसनीय दोस्त, वर मोर ट्रबल देन हेल्प, जो कि मुझे परेशान करने की बजाय मेरी सहायता करे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी के अंदर इतना उत्साहित भी नहीं चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन, किसी के पास रुकते हुए। ऑफ द स्मॉल होटल्स, या कहीं किसी होटल में रुक जाऊं, छोटी होटल में। नियर द स्टेशन, जो स्टेशन के पास में हो। द ओनली पर्सन, सिर्फ एक ही व्यक्ति था, आई न्यू रियली वेल वाज द मैन, जिसको मैं वास्तविकता में अच्छी तरह जानता था। आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन छोड़ते हुए। आई वॉक्ड स्लोली थ्रो द बाजार, मैं उस बाजार में से होकर के रवाना हुआ। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव, मेरे चोर के इस छोटे से जीवन में। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने कई लोगों के चेहरे पढ़े। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी है वो भय दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी आदमी है वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होते हैं वो स्वीकृति दिखाते हैं। बट आई न्यू, मैं जान गया था। दैट की अनिल्स फेस, जो अनिल का चेहरा था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसने चोरी को खोज लिया। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसको, उसका जो हृदय है वो एक दुख से भर जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसको पैसे खोने का डर नहीं था। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि एक विश्वास खोने का दुख हुआ या होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान,
मैंने अपने आप को मैदान में पाया एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात्रि बिल्कुल ठंडी थी। इट वाज ईयरली नवंबर, लगभग ये नवंबर में शुरुआती के दिन थे। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ा मुझे परेशानी में ये डाल रही थी, अर्थात मेरा जो कंफर्ट था वो थोड़ा परेशानी युक्त बन रहा था। मेरा जो आराम था वो थोड़ी समस्या से में तब्दील हो रहा था। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेविली, अब जल्दी ही ये थोड़ा तेजी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा, मेरी शर्ट और पायजामा स्टक टू माई स्किन, जो मेरी चमड़ी के चिपक गया था। एंड एक कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, जो कि मेरे चेहरे के ऊपर से बह रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार के अंदर वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, और एक छाया के अंदर बैठ गया। ऑफ द क्लॉक टावर, जो कि एक घंटाघर की छाया थी। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो घड़ी थी वो बिल्कुल अर्धरात्रि बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, जो कि बारिश से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का ये पैसा। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, जो कि मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए दे दिया करता था संभवतया। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये पूरे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मुझे अब उसका भोजन नहीं पकाना पड़ेगा। रन टू द बाजार, बाजार में दौड़ते हुए। और लर्न टू राइट, लिखना नहीं सीखना पड़ेगा। वोल सेंटेंसेज, सारे वाक्य। एनीमोर, खैर, और भी इससे कुछ ज़्यादा। आई हैड फॉरगॉटन, मैं उसको भूल चुका था। अबाउट देम, उनके बारे में। इन द एक्साइटमेंट्स, उन उत्साह से परिपूर्ण होते हुए। ऑफ द थेफ्ट, जो कि मैंने चोरी की थी। वोल सेंटेंसेज, सारे वाक्य। आई न्यू, मैं जान गया। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ये 500 रुपीज, कुड वन डे, एक दिन हो सकते थे। ब्रिंग मी, जो कि मुझे ला सकता था। मोर देन, इससे ज़्यादा। 500 रुपीज, कुछ 100 रुपये। इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये चुराना एक साधारण मामला था। एंड समटाइम्स, और कभी कभार। जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और इसको पकड़ना बिल्कुल आसान था। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक वास्तव में जो बड़ा आदमी होता है, एक क्लेवर, एक चतुर होता है। एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक आदरणीय व्यक्ति होता है। वाज समथिंग्स एल्स, जो कि इस प्रकार गलत था। आई शुड गो टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। इफ ओनली टू लर्न, यदि सिर्फ सीखना है। टू रीड, पढ़ना। एंड राइट, और लिखना। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी से उसके कक्ष की तरफ गया। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ही उदासीनता महसूस करते हुए। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना बहुत ज़्यादा आसान होता है। देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना कोई परेशानी के इसको वापस लौटाना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं दरवाजे के बीच खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट,
वो बादलों से घिरी हुई चंद्रमा की रोशनी थी। अनिल वाज स्टिल स्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं बेड के सिरहाने की तरफ करवट लेते हुए एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरा जो हाथ था वो अब नोटों के साथ पहुंचा। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैं उसकी सांसों को अपने हाथ पर महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। मैं अभी भी 1 मिनट के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और इतने में मेरे हाथ ने उस गद्दे का किनारा ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट। और इसके नीचे खिसका दिया विद द नोटों को। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली सुबह जगा हुआ था। टू फाइंड दैट, ये पाने के लिए कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड। उसने अपना हाथ फैलाया टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। देयर वाज ए 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसकी उंगलियों में एक 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा हृदय सिकुड़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, जो कि मैंने खोज लिया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कल कुछ पैसे बनाए। ही एक्सप्लेन्ड। उसने वर्णन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें लगातार पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज। मेरी आत्मा थोड़ी उभरी। बट व्हेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने उस नोट को लिया, ऐसा मैंने देखा। इट वाज स्टिल वेट, यह अभी भी गीला था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, जो कि रात्रि की बारिश थी उसमें भीग गया था। टुडे, आज, वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वह जान गया। बट नाइदर हिज लिप्स, ना तो उसके होठ, नॉर हिज आइज, ना ही उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, कुछ बता रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल। मैंने अनिल की तरफ मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरी उस चेतावनी भरे तरीके से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और मुस्कुराहट स्वयं आ चुकी थी। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेसन था रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था, और ये हमने पढ़ा लाइन बाय लाइन, और मैंने इसका हिंदी अनुवाद आपको बताने का प्रयास किया, लगभग हर मीनिंग के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंच सके जो इसके लिए ज़रूरतमंद हों। और अगर आपके कोई इसके अंदर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके लिखें, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।